नेक्स्ट कंपाउंड जो अपन कंपाउंड कर रहे हैं उसमें है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। और अगर अपन इसके केमिकल नाम की बात करते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट इसे बोलते हैं। कॉमन नेम बेकिंग सोडा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ये इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया। कमर्शियल नेम या फिर अपन बोलते हैं केमिकल, कमर्शियल नेम केमिकल, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। केमिकल फॉर्मूला NaHCO3। अब देखो इसका नाम कैसे लिखा हुआ है, Na यानी क्या हो गया, सोडियम हो गया, H यानी हाइड्रोजन है और कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, CO3 हो जाएगा। तो अपन जब इसका नाम लिखते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में तो लिखा जाएगा NaHCO3। इसको एक केमिकल नेम और भी लिख सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट। दोनों ही केमिकल नेम है, या तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर इसको बाइकार्बोनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो पढ़ेंगे अपन बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा जो इसका खुद का कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, NaHCO3 होगा, जिसे अपन सोडियम बाइकार्बोनेट दूसरे नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हमें देखना होता है इसके प्रिपरेशन मेथड्स। दो मेथड हैं इसके। नंबर 1 लेबोरेटरी मेथड, सेकेंड नंबर है इंडस्ट्रियल मेथड। ठीक है, तो हम इसे जो बनाएंगे वो दो तरीके से बनाएंगे। नंबर 1 जिसे अपन बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड, और जो नंबर 2 होता है उसे हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल मेथड। अब लेबोरेटरी मेथड के अंदर क्या होता है, Na2CO3 की रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्लस वाटर के साथ, तो जो फॉर्म होगा वो होगा आपका NaHCO3। यहाँ पर अलग अलग नाम अलग से लिख देती हूँ। Na2CO3 ये है सोडियम कार्बोनेट, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वाटर, और इसका नाम लिखने की तो नीड है नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो अपना क्या है, बेकिंग पाउडर है। ठीक है, आपको नीचे तक शो हो रहा है कि यहाँ H2O तक लिखा हुआ। ओके, तो हम यहाँ क्या बताएंगे, जब हम इसकी डिटेल लिखेंगे तो हम डिटेल में ये लिखेंगे व्हेन Na2CO3 इट मीन सोडियम कार्बोनेट ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोडियम कार्बोनेट से जब पास होती है तो बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है। तो आप इसको लैंग्वेज में अपने आप लिख लो, या चलिए मैं यहीं लिख देती हूँ। इसका जो मेथड है वो व्हेन सोडियम कार्बोनेट treated
with carbon dioxide, then baking soda obtain as a product। ठीक है, तो आप इसको आराम से लैंग्वेज में लिख सकते हो कि हमारे पास लेबोरेटरी मेथड में क्या करना होगा, हमें सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे और उसके साथ वाटर मिक्स करेंगे, तो जो फॉर्म होगा वो हो जाएगा अपने पास में बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा जब हमें ऑब्टेन हो गया है तो लास्ट प्रोडक्ट हमें यही चाहिए था, हमने इसको ऑब्टेन। सेकेंड जो मेथड है वो है इंडस्ट्रियल मेथड। अब इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करना होगा, आपने इंडस्ट्रियल मेथड को एक बार पहले देख रखा है, फिर भी चलिए। जब आपकी रिएक्शन NaCl की रिएक्शन CO2 गैस प्लस वाटर के साथ करवाते हैं और ये सैचुरेटेड हो अमोनिया से, तो जो प्रोडक्ट होंगे वो होंगे NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, अब ये मेथड हमने देखा था किसको बनाने के लिए, यहाँ से हमने ये बनाकर उसके बाद में आपको जो मैंने लिखवाया था वो यहाँ से हमने वॉशिंग सोडा बनाना सिखाया था, वॉशिंग सोडा। ठीक है, टर्न करके देख लो अपना पेज चाहे से। हमने यहाँ से वॉशिंग सोडा बनाने की जब रिएक्शन देखी थी, उसी रिएक्शन में हमने इसको देखा। वहाँ हमने ये देखा था कि हम सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाएंगे और बेकिंग पाउडर का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो उसके बाद में हम क्या बना लेंगे, वॉशिंग सोडा बना लेंगे। तो अब ये वॉशिंग सोडा वाली रिएक्शन तो आगे तक चल जाती है, आगे का प्रोसेस है। हमें स्पेशल यहाँ पर जो बनाना है वो क्या है, वो हमारे पास में बेकिंग सोडा है। तो हमने यहाँ बेकिंग सोडा बनाया। इसको अगर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखना है तो आप ये लिखेंगे व्हेन सोडियम क्लोराइड, व्हेन सोडियम क्लोराइड react with carbon dioxide and ammonia, then सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड फॉर। ठीक है, यहाँ ये वाला जो है वो फॉर्मूला किसका हो गया, बेकिंग सोडा का, और अमोनियम क्लोराइड है ये वाला, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो देखो अपने पास प्रिपरेशन के क्या मेथड थे, अपने पास प्रिपरेशन के दो मेथड थे। नंबर 1 जो मेथड है वो कौन सा है, लेबोरेटरी मेथड, और जो सेकंड नंबर है वो कौन सा है, इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में हमने बनाना वो क्या है, अपने पास सोडियम बाइकार्बोनेट ही बनाना है, यहाँ भी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाना है। यहाँ पर अपने पास जो रिएक्शन थी वो किसके साथ थी, सोडियम कार्बोनेट के साथ थी, और यहाँ जो रिएक्शन है वो किसके साथ है, सोडियम क्लोराइड के साथ है। तो ये हो गए अपने प्रिपरेशन मेथड। अब अपन इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ देखो, पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो स्ट्रक्चर में दिखाई देता है, इसका जो फिजिकल नेचर होता है वो होता है इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड, और उसका कलर रहता है वाइट। सेकंड है एक्वस सॉल्यूशन इज़ वीकली एल्कलाइन। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया, जहाँ वाटर मिक्स होगा
तो एक्वस सॉल्यूशन अपन कहते हैं वाटर मिक्स वाले सॉल्यूशन को। तो ये कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। ये क्यों होगा, ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस के कारण इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन इट मीन्स क्या हो गया, बेसिक नेचर होगा इसका। थर्ड, ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेस टू गिव सोडियम कार्बोनेट एंड CO2। जब कभी भी अपन इसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करना का, हीटिंग का मतलब क्या हो गया, गर्म करना। ये डिकम्पोज हो जाएगा, इसका मतलब ये टूट जाता है खुद ही, और क्या बना लेगा, ये सोडियम कार्बोनेट बना लेगा और इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अपन यहाँ से ये बात अपन ने देखी थी, रिएक्शन के अंदर NaHCO3 को जब अपन ने हीट किया था वॉशिंग सोडा वाली रिएक्शन के अंदर, तो ये सोडियम कार्बोनेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हो जाती है। वहाँ पर देखो, साथ के साथ रिवाइज करते जाओ, वहाँ पर हमने ये देखा था कि Na2CO3 की रिएक्शन अब अपन ने 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ कर दी थी, तो यहाँ Na2CO3.10H2O बन गया था, 10H2O का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक है, इतना हुआ था। अब यहाँ ये वाली रिएक्शन तो हमें यहाँ लिखनी नहीं है। क्यों नहीं लिखनी, क्योंकि यहाँ ये वाली रिएक्शन अपन ने वॉशिंग सोडा में पढ़ ली थी। तो अब जो रिएक्शन लिखनी है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी लिखनी है, वो सिर्फ एक फर्स्ट इक्वेशन को लिखना है। तो इस इक्वेशन को मैंने यहाँ से रब कर दिया, ये सिर्फ आपको रिकॉल करने के लिए थी। नेक्स्ट है, ये जब रिएक्शन करता है एसिड के साथ, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्टिविटी शो कर रहा है ये, तो जब कभी भी एसिड के साथ इसकी रिएक्टिविटी होती है तो ये खुद जो है वो CO2 गैस को लिबरेट करता है, CO2 गैस को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी हो गई एल्कलाइन। इसका नेचर होता है, यहाँ पर भी मैंने आपको कहा कि इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। अब एल्कलाइन नेचर होता है, इस बात को प्रूव कैसे करें, ये बात हम समझे कैसे। तो देखो, एल्कलाइन नेचर को समझने के लिए हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब इसका प्रोडक्ट बनेगा तो कोई ना कोई बेस बनना चाहिए। तो यहाँ पर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, ठीक है, यहाँ मैंने हाइड्रोलिसिस की बात सिर्फ लिख के बताई है थोड़ी सी। यहाँ जब मैंने बताया कि जब इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इट मीन्स इसकी रिएक्शन वाटर के साथ जब करवा देते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्शन कराने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ठीक है, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसके साथ बन जाता है H2CO3। ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हम इसे क्या बोल देते हैं, ये हमारा हो गया एल्कलाइन, इसका नेचर हो गया। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। आप लिख लो, क्योंकि इसके बाद में जब अपना टर्न आएगा तो वो अपना यही वाला कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी हो गई। पहली प्रॉपर्टी क्या हुई, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। सेकंड प्रॉपर्टी होगी ये एल्कलाइन होता है। फोर्थ फिफ्थ वाली भी इसके साथ ही ले लेते हैं। चलो, ये एल्कलाइन नेचर है इसका, ये डिकम्पोज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। जब इसकी रिएक्शन CO2 के साथ हो जाती है, जब इसकी रिएक्शन एसिड के साथ हो जाती है तो ये CO2 को फॉर्म कर देता है। तो ये हुई इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब इसके कुछ यूजेस। फर्स्ट यूज़, इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको कहाँ यूज़ करेंगे, फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब होता है ऐसा सिस्टम, ऐसा एक यंत्र जहाँ पर अगर आग लगने से बचाने के लिए कुछ केमिकल्स डाले हुए होते हैं, तो वहाँ जो मेन कंपोनेंट रहेगा वो कौन सा रहता है, आपका बेकिंग सोडा रहते हैं। अपने स्कूल में भी आपने देखा होगा कि जो सिलेंडर्स लगे हुए हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, तो वहाँ पर क्या है, बेकिंग सोडा उनके अंदर फिल है। सेकंड है, इट एक्ट एज माइल्ड एंटीसेप्टिक। ये एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज़ होता है। माइल्ड का मतलब होता है हल्का, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो। एंड एंटासिड, इसको एंटासिड और एंटीसेप्टिक के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। क्या है ये एंटासिड एंटीसेप्टिक, बेकिंग सोडा। हमने ये कभी ये पढ़ा है कि जब कभी भी आपको चींटी काट जाती है, ततैया काट जाता है, ठीक है, तब जो यूज़ किया जाता है वो बेकिंग सोडा हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा होता है माइल्ड एंटीसेप्टिक होता है। इट यूज्ड एज ए कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। जब कभी भी बेकिंग पाउडर बनाना हो तो बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ हम कर सकते हैं। अब यहाँ बात ये आती है, क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर अलग अलग होते हैं क्या?
बिल्कुल अलग अलग होते हैं। बेकिंग सोडा का तो फॉर्मूला होता है NaHCO3, लेकिन जब कभी भी बेकिंग सोडा के बाद में बेकिंग पाउडर बनाया जाता है तो उसके अंदर कुछ सिट्रिक एसिड भी मिक्स कर दिए जाते हैं। यानी जब सिट्रिक एसिड मिक्स कर दिए जाएंगे आपके बेकिंग सोडा के अंदर, तो जो फॉर्म होगा वो होगा बेकिंग पाउडर। अब इसका मेन जो यूज़ आता है वो आपको ये देखा होगा, घर में मम्मी इडली बनाती है, खमण बनाती है, केक बनाती है, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा, ये जब चीज़ें बनाते हैं तब यहाँ पर हम बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, केक, पेस्ट्री, पिज़्ज़ा इस सब को बनाने के लिए। तो फ्लफ़ी जो चीज़ें बनानी है वो सारी की सारी जो चीज़ें बनाई जाती है, फ्लफ़ी का मतलब हो गया जिनमें स्पॉन्ज होता है, तो जो स्पॉन्जी चीज़ें बनाई जाती है, फूड मटेरियल्स जो बनाए जाते हैं, उनके अंदर जो यूज़ किया जाएगा वो होगा आपका बेकिंग सोडा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि यहाँ से CO2 गैस लिबरेट होती है। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी इसकी रिएक्शन एसिड के साथ करवा देंगे तब क्या लिबरेट होगी? लिबरेट का मतलब है निकलना। क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। और जब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि हमने इसको हीट किया, जैसे ही हीट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकली, तो वहाँ की जो स्पेस है वो स्पेस क्या रह जाती है? खाली रह जाती है। और उसी स्पेस की वजह से कोई फूड मटेरियल जो हम ईट कर रहे हैं, खाना वो हम जो खा रहे हैं, यानी कि जो हमने पिज़्ज़ा खाया है या फिर हमने केक खाया है, तो केक का जो स्पॉन्ज पार्ट है, यानी बीच में से जो हवा निकल गई है, वो पार्ट किसकी वजह से होगा? CO2 गैस के लिब्रेशन की वजह से। तो ये है हमारा बेकिंग सोडा। हमने इसका सबसे पहले क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं पूरा वीडियो। हमने इसके सबसे पहले हमने इसका नाम देखा कि इसका नाम बेकिंग सोडा जनरल नेम है। इसका केमिकल नेम जो होता है वो क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। बनाने के मेथड इसके दो होते हैं, एक लेबोरेटरी मेथड होता है, एक इंडस्ट्रियल मेथड होता है। इंडस्ट्रियल मेथड में NaCl का यूज़ किया जाता है, जबकि लेबोरेटरी मेथड के अंदर Na2CO3 का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ आ गई। प्रॉपर्टीज़ में मेन प्रॉपर्टी यही होती है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज़ करती है, और नंबर 2 इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? बेसिक नेचर होता है। और इसके यूजेस में आपको यहाँ यूज़ मैंने जस्ट अभी लिख कर दिए हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है, और बेकिंग पाउडर के रूप में, या फिर फूड मटेरियल को फ्लफ़ी बनाने में यूज़ होता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। बेकिंग सोडा करो आप